हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो रिलीज़ हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर एक कॉलेज है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। इन्होंने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की है, जिस पे आपका जो पे लेवल है वो 10 रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो एडवर्टाइजमेंट को हम अच्छे से एक बार गो थ्रू करेंगे। आप खुद से भी कर सकते हो, आपने सिर्फ क्रोम पे जाना है, आपको लिखना है, या तो आप डायरेक्ट लिख दो जाकिर हुसैन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, या फिर आप ये लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट आप वेबसाइट का लिंक एड्रेस डाल सकते हो, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज .ac.in। इसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखो आपको ये दिखेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने PDF ये वाली ओपन हो जाएगी। अब मैंने ये PDF डाउनलोड की हुई है तो हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। सो ये रही हमारे पास यहाँ पर PDF। अब देखो, इसमें सबसे पहले ही इन्होंने ज़रूरी चीज़ बता दी है कि आपका जो पे रेंज है वो यहाँ पर रहेगा, लेवल 10 पे रहेगा। लास्ट डेट जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो वो है यहाँ पे 12 जुलाई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आपका अमाउंट भी बता दिया कि सैलरी कितनी रहने वाली है, 57,700। ठीक है, और आप अगर देखोगे तो टोटल 13 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अरेबिक, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड उर्दू, तो उसमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज सीट्स जो हैं वो आपकी बता दी हैं कि ये सीट्स जो हैं वो रहने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे पहले आती है हमारे पास कि मैम क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है। क्वालिफ़िकेशन देखो, आपके पास 2 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। या तो आपके पास यहाँ पर मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है, विद 55% मार्क आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में, और आपने नेट जो है वो क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है, वो आपने क्लियर कर रखा हो। या फिर आपके पास हो सकता है PhD डिग्री हो, जो कि आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या किसी अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन की हो। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा, एकेडमिक स्कोर आ जाता है। तो एकेडमिक स्कोर जो है, ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको कंसिडर किया जाएगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो अब ये एक बार हम चलते हैं, इसको पूरा अच्छे से देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरल नोट में बताया है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ दिस इन द कॉलेजेस शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। जो आपका नेट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई PhD डिग्री है तो वो आपकी रेगुलर मोड से होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने सारे ये क्राइटेरियाज बता दिए हैं, तो आप एक बार इनके गो थ्रू हो सकते हो। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा at the bachelor's as well as master's level for the candidates of SC ST या OBC के लिए। ठीक है, 5% आपका दिया जा सकता है टू PhD डिग्री होल्डर्स, ठीक है, who have obtained their master's degree prior to this time। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, वो डिटरमाइन होगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे वो एप्लीकेशंस की, तो जो भी आप एप्लीकेशंस उनको भेजोगे उसके बेसिस पर स्क्रीनिंग किया जाएगा। ठीक है, गाइडलाइंस इन्होंने दी हुई हैं कि आपका एकेडमिक स्कोर रहेगा, उसी के बेसिस पे आपकी जो स्क्रीनिंग है पहले वो होगी। अब यहाँ पर देखो, इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A ये बताएगा कि भाई एप्लीकेशंस को ये शॉर्टलिस्ट कैसे करने वाले हैं। दूसरा ये है कि एक बार शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपको बुला लिया गया, तो प्रोसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन भी आपका 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। सबसे पहले असेसमेंट, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी के आगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा थ्रू ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी एज पर ऑर्डिनेंसेस विद ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशंस का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। वो कैसे होगा वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। देखो, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स इज टू बी डन बाय अवॉर्ड ऑफ पॉइंट्स एज इंडिकेटेड। अभी हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे वो पॉइंट्स को बताया हुआ है जिनको ये कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, द पब्लिकेशंस टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी, ये भी इन्होंने आगे बताई हुई है। तो एक बार हम आगे चल के इसको देख लेते हैं। ठीक है,
एज मैंशनड इन दिस ये जो स्कोर है आपका, देखो आपका 55 मार्क्स एंड अबव होना चाहिए, तभी जो है आप शॉर्ट लिस्ट इस पर हो पाओगे। 5 मार्क्स का जो है वो रिलैक्सेशन रहेगा फॉर SC/ST, ठीक है। हर कैटेगरी से 40 कैंडिडेट्स जो हैं उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एक वैकेंसी के लिए, ठीक है। अब एक वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। अगर आपकी वैकेंसी ऐड होती है तो ये और 20 कैंडिडेट्स को बुला लेंगे, तो हर वैकेंसी पे 20 कैंडिडेट्स का ये ऐड ऑन जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। अब एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो सेक्शन बी आपका जो फाइनल प्रोसेस है वो कैसे रहता है, वो 2 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन होगा वो आप किसको दिखाओगे, प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी को। अभी उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि प्रेजेंटेशन में क्या करना है। सेकेंड स्टेज में क्या है कि सिलेक्शन कमेटी रहेगी, सेकंड स्टेज आपकी उनके सामने रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने प्रेजेंटेशन के बारे में बता दिया गया है कि असेसमेंट जो है वो आपका काफ़ी पैरामीटर्स को चेक करेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, आप कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो और ये सारी चीज़ें, ठीक है। राइटिंग स्किल को आप कैसे असेस करेंगे, वो आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और आपकी फील्ड से ही, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको रिलेवेंट टॉपिक देंगे, हो सकता है कि कोई जनरल टॉपिक भी दे दें आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि ऑफ द टॉपिक चला जाए आपका, ठीक है। द प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी शेल मीट ऑनलाइन और ऑफलाइन अ डे बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जो टॉपिक्स होंगे वो आपके मीटिंग में ही डिसाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर इस एसे को इवैल्यूएट किया जाएगा और ये ग्रेड्स प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। द कमिटी विल असेस द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन टू हैव अ प्राइमा फेशिये असेसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। अब ये जो ग्रेड और स्कोर्स हैं ये फिर आपकी कमेटी कैंडिडेट को दे देगी। यही ग्रेड्स जो कमेटी प्रोवाइड करेगी वो आगे सिलेक्शन कमेटी को जो है सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। फिर उसी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट अटेंडेड प्रेजेंटेशन शेल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। फिर इंटरव्यू जब फाइनल सिलेक्शन पर आप आओगे तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा बाय द सिलेक्शन कमेटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आपको स्कोर्स देंगे इन सारे बेसिस के ऊपर कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा है, रिसर्च परफॉर्मेंस कैसी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इन सब बेसिस पे सिलेक्शन कमेटी आपको स्कोर प्रोवाइड करेगी। इसके बाद जो स्कोर्स हैं गिवन बाय दी प्रेजेंटेशन कमेटी शेल बी पार्ट ऑफ योर स्कोर कार्ड, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल दिस। दी अदर स्कोर शेल बी गिवन बाय सिलेक्शन कमेटी। तो वो भी जो पहले आपने प्रेजेंटेशन दी थी उसके जो आपके मार्क्स लगे हैं, ग्रेड्स लगे हैं, वो भी आपके स्कोर कार्ड का एक हिस्सा होंगे, ठीक है। द स्कोर शेल बी अवॉर्डेड बाय कमिटी फॉर एवरी कैंडिडेट। ओनली वन सेट ऑफ स्कोर्स ड्यूली साइंड बाय ऑल मेंबर्स शेल बी एनेक्स्ड विद द रिकमेंडेशन। द लिस्ट वुड इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, और जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये आगे आपका सबमिट हो जाएगा, ये भी सबमिट कर दिया जाएगा बाय द कमिटी। देयर शेल बी अ कट ऑफ फॉर ईच कैटेगरी टू बी डिसाइडेड बाय द कमिटी फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर एक फाइनल आपकी जो कट ऑफ है फिर वो आपकी रिलीज़ की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने आपका क्राइटेरिया बता दिया है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट्स, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग पे कैसे इंटरव्यू के लिए जब आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में देखो ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने यहाँ पे स्कोर मेंशन कर दिया है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे स्कोर जो है वो मेंशन कर दिया है, तो इसके आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। PhD के लिए इन्होंने बता दिया है, नेट विद JRF या सिर्फ नेट है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने यहाँ पर स्कोर जो है वो मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो फाइनली नोट देकर इन्होंने मैक्सिमम और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, टोटल स्कोर आपका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और स्क्रीनिंग, उसके लिए कैसे रहेगा, यहाँ पे पहले तो इन्होंने ये चीज़ बता दी है कि आपकी वो कमेटी किन किन लोगों से बनी हुई होगी। उसके बाद क्राइटेरिया एंड प्रोसेस बता दिया गया है। द स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ कॉलेज विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग द मार्क्स स्कोर बाय देम, ठीक है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारा इन्होंने एक आपका क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया गया है। ये सारी वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 40 कैंडिडेट्स फॉर फर्स्ट वैकेंसी, उसके बाद 20 कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तो ये वही सब है। तो एक बार आप इसके अच्छे से गो थ्रू हो सकते हो।
इसके बाद आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको कमेटी असेस करेगी उनकी प्रेजेंटेशन पे, और फिर A B C D E इस तरीके से वो उनको ग्रेड्स प्रोवाइड करेगी। इसके बाद आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ़ीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी सबमिटेड, वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। यहाँ पर आपकी 500 रुपीज़ जो है वो फ़ीस रहेगी इस कैटेगरी के लिए। नो फ़ी विल बी चार्ज्ड फॉर दीज 3 एंड फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ये सारी इनकी जो डिटेल्स हैं वो एक बार आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। पेमेंट मेड शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग योर पेमेंट, तो इसको आप एक बार अच्छे से अपनी तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल दी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स एंड ओरिजिनल विद वैलिड फ़ोटो ID। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर आपके मेंशन कर दिए गए हैं। लास्ट में आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इन्होंने FAQs जो है वो यहाँ पर बता दिए हैं। अब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो अवेलेबल रहेगा उसके लिए ये साइट है जो आपको डालनी पड़ेगी, https rec.uod.ac.in। इसको मैं एक बार आपको वापस से ओपन करके बता देती हूँ। सो ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस तरफ जाओगे लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है, पासवर्ड, आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद या फिर आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप रजिस्टर्ड ईमेल ID डालो, पासवर्ड डालो, कोड एंड देन लॉगिन आप जैसे ही करोगे तो इसके बाद फिर आपका जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो। दिस इज़ द रिक्रूटमेंट पोर्टल, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।